इस लेसन में हम करणीय संख्याओं को हल करना सीखेंगे, ठीक है। इससे पहले के 2 लेसन में हमने जोड़ना, घटाना और गुणा भाग सीखा था करणीय संख्याओं में। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको और सरल बनाना हो। हल करना मतलब क्या होता है? सरल। इसको अंग्रेजी में सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है, सरल बनाना ताकि हल करने के लिए, ठीक है। तो मान लो पहला क्वेश्चन करणीय 25 है। अब इसको हल करना कैसे है, ठीक है। तो सिंपल से इसका लघुत्तम समापवर्त निकालोगे आप तो आएगा 5 गुणा में 5, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 2 होता है, यानी 2 का मूल निकालना है। तो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब अंदर 2 की जोड़ी बनाना है। बस 2 की जोड़ी बन गया है, 1 निकाल देंगे। तो यही है इसका आंसर है, यानी 25 का वर्गमूल 5। ये तो छोटा सा हुआ। अगर मान लो ये कितना लिखूं, 125 कर दूं और यहाँ पे 3 कर दूं, ठीक है। ये अब घनमूल है, ये वर्गमूल है, कुछ नहीं लिखा है तो वर्गमूल है, 3 लिखा है तो घनमूल है, ठीक है। इसका क्या होगा, 125 का आप निकालोगे क्या, लघुत्तम समापवर्त, गुणनखंड कहते हैं ना, इसको गुणनखंड बोलते हैं। और लघुत्तम समापवर्त निकालना बता चुका हूँ। तो देखो 5 गुणा में 5, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे 3 का मतलब आप हमेशा याद रखना, यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 2 है। 3 है मतलब 3 की जोड़ी बनानी है और 1 निकालनी है। तो 125 का घनमूल 5 ही है, ठीक है। ऐसे तो ऐसा होता है, जरूरी नहीं। अगर मान लो ये इसी 125 को मैं कर दूं 125 और ये कर दूं, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 2 लिखा है। अब इसका सरलीकरण करना है तो सिंपल सा आप इसका क्या निकालोगे, लघुत्तम समापवर्त लेकर गुणनखंड निकालोगे। कुछ नहीं लिखा, मतलब 2 की आप निकालोगे, 2 की जोड़ी बनाओगे और यहाँ पे 1 निकलेगा 5, और इसकी तो जोड़ी ही नहीं है, इसकी जोड़ी नहीं है तो एक करनी के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा 5 करनी 5, ठीक है। एक और चीज़ याद रखो इस चीज़ को, मान लो ये 5 है ना, ये 5 है। अगर दिया जाए कि 5 करनी 5 को हल कीजिए करके, तो हमेशा देखते ना आप ऐसे गुणा में होता है, करनी के पहले गुणा में। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या करनी के अंदर जाके क्या होता है, 2 बार गुणा होगा, ठीक है। तो पहले से करनी 5 है, ठीक है। अब ये संख्या 2 बार गुणा करेगा, ठीक है। 5 गुणा में 5 2 बार गुणा करेगा, ये आपको बताने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 का गुणा निकला था ना बाहर 5, अब अंदर जाके भी 2 का गुणा ही बनाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 125, तीनों को गुणा करेंगे तो, ठीक है। ये है सरलीकरण, ठीक है। हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में और इस फॉर्म को उल्टा करके इस फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। और भी बता सकता हूँ, जैसे ये 16 है, यहाँ पे 4 दिया है। 4 का मतलब आप समझना, 4 का मूल लेना है, ठीक है। 4 का मूल, 5 दिया है तो 5 का मूल। तो 16 को आप लघुत्तम समापवर्त निकालोगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 4 दिया है तो ये 4 का जोड़ी, और 4 का जोड़ी बन गया और 1 निकालनी है, ये 2। ये आंसर है किसका, इस क्वेश्चन का आंसर 2 है। तो यही है सरल करना चीज़ों को देखकर। आप हमेशा याद रखना, हमेशा क्या होता है, ये तो एक संख्या करनी के अंदर होता है। मान लो यहाँ पे मैं ले लूँ 32, ठीक है। ये एक संख्या करनी के अंदर होता है। एक संख्या मान लो मैं लिख दूँ
2 लिख दूँ छोटा सा, ठीक है। करणी के साथ गुणा में होता है, ये अंदर जाके 2 बार गुणा होगा, जरूरी नहीं 2 बार गुणा होगा। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ तो ये अंदर जाके 5 बार गुणा होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं था, 2 था, तो अंदर जाके ये 2 बार गुणा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 लिख दिया हूँ मैं, तो आप इसका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, ठीक है, और ये 5 बार गुणा होगा, ठीक है। जैसे 32 का लघुत्तम समापवर्त निकालता हूँ मैं, ये 32 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी ये 32, 1 2 3 4 5, ये 32 का हो गया, ठीक है। अब ये जो 2 है, यहाँ पे 5 है ना, तो ये अंदर जाके 5 बार बनाएगा, ठीक है। अब मैं इसको 5 बार लिख रहा हूँ ये समझाने के लिए। 1 2 3, 1 2 3 4, ये अरे ये 2 ही है ना, तो ये 5 बार बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है ना, इसलिए ये 2 5 बार बनाएगा, और जब निकला होगा तो 5 की संख्या में रहा होगा ये 5 और ये 5। यहाँ पे 5, इसको हल करेंगे, 5 5 की जोड़ी है, एक इसका निकलेगा 2 और एक इसका निकलेगा 2। अब करणी के अंदर कुछ नहीं बचा है, तो इसी 2 2 को गुणा करो, 2 दूनी 4, ये इसका आंसर होगा इस कंडीशन का। तो ऐसे चीज़ों को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तब 2 अंदर में जा गुणा होगा, 5 लिखा है, यानी ये 5 का मूल, ठीक है। तो ऐसा होता है भाई, ठीक है। हमेशा याद रखना, करणी में इतनी होती है और ज़्यादा नहीं होता है सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है।